आज हम 12th की क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। 12th की क्रैश कोर्स में रिएक्शन चैप्टर को पढ़ाया जाएगा और रिएक्शन चैप्टर को समझाया जाएगा। क्या होता है टाइप ऑफ रिएक्शन। आज क्या पढ़ाएंगे? टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन का प्रकार। रिएक्शन के प्रकार संबंध के 5 प्रकार होते हैं। रिएक्शन कितने प्रकार होते हैं जी? संबंध के 5 प्रकार होते हैं। रिएक्शन के 5 प्रकार होते हैं। पहला देखिए प्रकार। पहला प्रकार क्या है? तो पहला प्रकार है आइडेंटिटी रिएक्शन। क्या होता है आइडेंटिटी रिएक्शन, जिसका हिंदी होता है तत्समक संबंध। और तत्समक संबंध और दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव रिएक्शन। रिफ्लेक्सिव रिएक्शन जिसका होता है समतुल्य संबंध। क्या होता है हिंदी में? समतुल्य संबंध। और सममेट्रिक्स रिएक्शन जिसका हिंदी होता है सममित संबंध। और ट्रांजिटिव रिएक्शन जिसका हिंदी होता है संक्रामक संबंध। तुल्यता संबंध होता है। अब देखिए इन पांचों को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ने के लिए क्या करना? आइडेंटिटी रिलेशन देखिए क्या होगा? तत्समक संबंध हिंदी में होता है। तो तत्समक संबंध क्या होता है? समुच्च ए पर, यानी कि ए गुना ए पर संबंध आर जिस कर्मिक युग के पहला एवं दूसरा। कर्मिक युग मतलब समझिए जैसे 2 और कॉमा 3 हो गया। 3 हो गया किस में? छोटी कोष्ठ में। तो इसी 2,3 को 2 को क्या कहेंगे? कर्मिक युग का पहला घटक। और 3 को क्या कहेंगे? कर्मिक युग का दूसरा घटक। कर्मिक युग के पहला और दूसरा घटक समझ लिए। तो कर्मिक युग के पहला और दूसरा घटक के अवयव का इंग्लिश होता है एलिमेंट समान हो, यानी कि ये 2 जो है 2,2 होना चाहिए। अगर 2, आप 3 लिखते हैं तो वह गलत हो जाएगा। अगर क्या होना चाहिए? कर्मिक युग के पहला घटक और दूसरा घटक। कौन सा रिलेशन? जो लीजिएगा रिलेशन उसके कर्मिक युग का पहला और दूसरा घटक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समान हो और एक का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब संबंध आर में हो तो तत्समक संबंध। आप समझिए प्रतिबिंब क्या होता है कि क्या प्रतिबिंब के समझने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया? 1, 2 और ये है अथी वाला कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ दे दिया है। तो एक आप देखिए मध्यम कोष्ठ के अंदर 1,1 ये कर्मिक युग का पहला घटक हुआ 1, दूसरा 1 हो गया कर्मिक युग दूसरा घटक। 2,2 आप देखिए प्रतिबिंब का मतलब समझिए। प्रतिबिंब का मतलब होता है जो 1 है 2 है, 2 गो संख्या है, 2 गो संख्या दोनों संख्या रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? दोनों संख्या रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों संख्या रहना है। 2 गो संख्या है दोनों संख्या क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। तो इसी को कहते हैं कर्मिक युग दोनों प्रतिबिंब हो। तो प्रतिबिंब होने आप देखिए प्रतिबिंब समझ लिए हैं। तो आप एक एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक रिलेशन दिया है। ये जो सब में यह होगा आर जो रिलेशन होगा उसमें a, b होगा। और a किसमें छोटा है किसमें बड़ा होगा? बड़ा में से बिलोंग्स करेगा। और छोटा b बड़ा b में से। और भी बोल रहा है कि a बराबर b होगा। तो ये तत्समक संबंध आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। यानी कि a बराबर a, लिखिएगा तो मतलब 1,1 तो 1 के बराबर हो गया। वैसे ये 1,1 तो 1,a तो a के बराबर हो गया दोनों। तो ये a जो है सभी a यहाँ पर ऐसे सभी का चिन्ह होगा, ऐसे सभी का चिन्ह होगा। तो सभी a क्या हो जाएगा? बिलोंग्स करना चाहिए किसमें से बिलोंग्स करना चाहिए? कैपिटल बड़े a। आप देखिए एक रिलेशन लिया गया है, एक सेट लिया गया। एक क्या लिया गया? सेट लिया गया है। एक क्या लिया गया? सेट लिया गया है। तो एक सेट क्या लिया गया है? लेट्स लिया गया है। a बराबर 3,5,6। तो आप a का 1 गुना 1 करके कार्तीय गुना निकाल लीजिएगा इतना। ये सब तो आप लोगों को हम पढ़ाए हैं पहला क्लास में। जो नहीं पढ़े हैं
कृपया वह जाकर देख लीजिए पहला वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए। और देखिए यह रिलेशन क्या लिया, पहला देखिए रिलेशन क्या है, 1,2, आप देखिए क्या क्या था यह पहले देख लेना चाहिए हमें। क्या क्या है, 1,2, 3, देखिए यह रिलेशन है 3, और 5,6 क्या है 3, 5,6। तो देखिए यहाँ पे 3,3 तो है, एक तो साथी मिला, लेकिन 3,5 है, 3,5 नहीं होना चाहिए, 5,5 होना चाहिए और 6,6 होना चाहिए, ये नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये जो रिलेशन आपका है ये गलत है, ये रिलेशन क्या है, गलत है। अब दूसरा देखिए 3,3 और 5,5, यानी कि 2 गो तो है प्रतिबिंब, एगो का प्रतिबिंब नहीं है, कौन है, तो 6,6 क्या है होना चाहिए, तो 6,6 क्या होना चाहिए, 6,6। तो 6,6 तो नहीं है, तो नहीं है 6,6, इसीलिए ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए अब ये गलत हो गया, तो आप देखिए आप तीसरा और चौथा देखते हैं। आप देखिए तीसरा में है 3,3, तो 3,3 तो भी है, 5,5 भी और 6,6 भी, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया देखिए 5,6, लेकिन 5,6 नहीं मांग रहा है, इसका मतलब ये 3 भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए रिलेशन क्या है, 3,3 है, 5,5 है, 6,6, यानी कि जितना भी उसमें 3 अवयव था और तीनों अवयव का प्रतिबिंब इसमें है, तो सभी का प्रतिबिंब होना चाहिए, और यह प्रतिबिंब है, इसका रिलेशन ये सही हो गया, मतलब ये सही है, ये क्या है, सही है, तो इसका टिक सही मार लीजिएगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आपको पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम है, VS कैरियर पॉइंट के नाम से ही टेलीग्राम है, जो आप लोग VS कैरियर पॉइंट सर्च मारिएगा तो टेलीग्राम आ जाएगा, उस पर हम जितना पीडीएफ पढ़ाया गया है उस सब का पीडीएफ उस पर डाल देंगे, आप लोग वहां से ले लीजिएगा पीडीएफ। अब एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो दूसरा है, जिसका क्या होता है, स्वतुल संबंध। चलिए स्वतुल संबंध क्या पढ़ते हैं, समुच्चय ए पर वैसा संबंध आर, यानी कि ए गुना ए होगा, ए गुना ए पर संबंध आर होगा, आर क्या होगा, जिसमें आइडेंटिटी रिलेशन के प्रत्येक अवयव उपस्थित हो। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या, आइडेंटिटी रिलेशन होना चाहिए, और क्या कर रहा है, इसके अतिरिक्त आइडेंटिटी रिलेशन के अतिरिक्त भी अवयव हो सकते हैं, क्या अवयव हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन कम से कम होना चाहिए। तो आप देखिए, तो इसका में 2 गो अथी में दिए हैं फर्स्ट अथी में, तो A, A हो या B, A हो, अब A B के यहाँ से बिलोंग्स करेगा, बड़ा ए में से। आप देखिए आर रिलेशन क्या दिया गया, A, A, तो अब A कहाँ से बिलोंग्स करेगा, क्योंकि बड़े ए में से। आप देखिए एग्जाम्पल एगो लेकर आप समझ लीजिए। अब एग्जाम्पल में देखिए ए लिए, ए क्या है 2, 1,2,3। आप देखिए ए गुना ए, ये हम यह पढ़ाए हैं पहला वीडियो में, आप लोग नहीं देखे हैं तो जो नहीं देखे हैं वो कृपया वहाँ पर जाकर देख लीजिए। तो हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए तो आप देखिए एक रिलेशन ने, पहला रिलेशन 1,1 है, कह रहा है सब होना चाहिए, 1,3 है, 2,2 नहीं है, 3,3 भी नहीं है, इसका मतलब है ये रिलेशन जो आपका है ये गलत है। क्या है, ये गलत है। आप देखिए 1,1 है, 2,2 है और 3,3 भी है, इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब है, तो सब है तो ये सही हो गया, ये क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए दूसरा है 1,1, 2,2, 3,3 और 3,2 और 2,3, उसमें आप पढ़ाए हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन पहला होना चाहिए, उसके बाद भी अवयव हो तो वह भी चल लेगा, तो इसका मतलब 3 भी सही है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 भी सही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और चौथा को देखते हैं। तो 1,1 है, 3,3 है, 2,3 है, लेकिन 2,2 नहीं है, इसका मतलब 2,2 नहीं, एक अवयव नहीं है इस एक का, तो यह एक प्रतिबिंब, तो यह गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए आप देखिए, अब यह होगा, इसमें 3 नंबर होगा जो मिस प्रिंट है, प्रिंट कर पीडीएफ बनाने वाला गलती कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो 3 देखिए यहाँ पे क्या होता है, सममैट्रिक्स रिलेशन। सममैट्रिक्स रिलेशन मतलब सम्मिश्रित संबंध। अब समुच्चय ए जो है, समुच्चय ए पर वैसा संबंध, समुच्चय ए पर वैसा संबंध आर,
क्या होगा, जिसमें x, y बिलोंग्स करेगा किस कहाँ से, R में से, तो y, x भी बिलोंग्स करना चाहिए R में से, ये जरूरी है। अब देखिए इसमें एक टिप्स लिखाया गया है, यदि x, y बिलोंग्स करता है R में से तो y, r भी इसमें बिलोंग्स करना चाहिए। और x, y और y, x ये सबसेट किसका होना चाहिए, जैसे सबसेट का चिन्ह होगा। और सबसेट किसका होना चाहिए, सेट होना चाहिए a गुना b। किसका सेट है, a गुना b का सेट होना चाहिए। तो ये सम्मित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम्मित कहलाएगा। तो ये क्या होगा, सम्मित, सम्मित पढ़ा है जी, सम्मित होगा, सम्मित रिलेशन होगा। चलिए आप देखिए R क्या होगा, आप देखिए R a गुना b, और a, b बिलोंग्स करना चाहिए बड़ा A में से। किस में से बिलोंग्स करना चाहिए, बड़ा A में से। लेट्स माने a को देखिए 1, 2, 3। अब देखिए इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको हम क्या लोग, चलिए ये कार्तीय गुणन निकाला गया है, एक क्रॉस से, तो ये तो आप लोग समझ, हम तो पढ़ाए हैं, तो जो नहीं पढ़े हैं भाई वो कृपया जाकर वहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए इससे आगा हम बढ़ते हैं, आगा बढ़ते हैं। तो इसको पहले रहने दीजिए, रहते हैं। देखिए इस सम्मित में देखिए 1, 2 है और 2, है। तो 1, 2 है जी, ये जो है बिलोंग्स कर रहा है R से, तो 2, 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए, लेकिन ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है। इसको क्या करेंगे, इसे काट देंगे। मतलब ये जो आपका संबंध है ये सम्मित संबंध नहीं है। अब देखिए R देखिए, R देखिए, दूसरा देखिए, ये देखिए 2, 3 है और 3, 2 है, 1, 3 है। तो 1, 3 है, तो 3, 1 है, न है, तो ये भी जो है संबंध आपका नहीं होगा। तो चलिए ये भी संबंध नहीं हुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे 2 को देख लिए, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा देखिए क्या, 2, 3, 3, 2, 2, अब देखिए 2, 3 है, तो बिलोंग्स कर रहा है R में से। और देखिए 3, तो इसका उल्टा करिएगा, तो 3, 2, तो 3, देखिए इसका उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 3, 2 भी है, तो बिलोंग्स कर रहा है R में, देखिए है ना। तो और 2, 2 है, अब देखिए 2, 2 बिलोंग्स कर रहा है R में से, तो इसका उल्टा करिएगा तो क्या होगा, 2, 2 होगा। और 2, 2 भी बिलोंग्स कर रहा है R में से। इसका मतलब है कि ये जो संबंध है, ये जो तीसरा का है, ये संबंध सम्मितिक संबंध है, सम्मित संबंध है। क्या है, सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। तो ये तो सही हो गया। चलिए आप देखिए चौथा देखते हैं। 1, 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1, 1 ये होगा। और 1, 1 का अब देखिए 2, 2 है, तो 2, 2 ये होगा। 3, 3 है, तो 3, 3 होगा। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब गलत हो गया। चलिए अब क्या है, तो एक देखिए, अब 1, 1 है, तो इसका बिलोंग्स कर रहा है R में से, तो इसका उल्टा 1, 1 होगा, जो ये भी बिलोंग्स कर रहा है R में से। अब देखिए 2, 2 है, 2, 2 है, बिलोंग्स कर रहा है R में से। अब तो 2, 2 भी बिलोंग्स करेगा किस में से, R में से, R में से। अब 3, 3 देखिए, 3, 3 है, तो ये भी बिलोंग्स करेगा R में से। आप देखिए R में से सब बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब है कि यह चौथा भी क्वेश्चन जो है, चौथा भी जो है ये भी सही है, चौथा भी सही है। तो चलिए आप देखिए पांचवा क्वेश्चन, चौथा। अब चौथा वाला पढ़ेंगे। अब देखिए चौथा वाला क्या कहता है, ट्रांजेटिव रिलेशन होता है, यानी कि संक्रमक संबंध। अब संक्रमक संबंध पर ये समुच्चय A पर वैसा संबंध R, क्या कर रहा है, समुच्चय A पर वैसा संबंध x, y बिलोंग्स कर रहा है R में से, और E बिलोंग्स करेगा और x, y, यानी कि यहाँ पर जो y है वो शुरू में होना चाहिए, यहाँ पर y, z हो, तब x, z होना जरूरी है। मैं अब टिप्स देखिए, पहला टिप्स देखिए, अगर x, y है तथा और y, z है, तो तब क्या होना चाहिए,
जेड कमा एक्स बिलोंग्स करना चाहिए। आर में से एक्स कमा वाई वाई जेड वाई कमा जेड और जेड कमा एक्स किस में बिलोंग्स किस में बिलोंग्स करना चाहिए, ए कमा ए में। ए कमा ए नहीं होगा यहाँ पे क्या, हाँ एक सबसेट ए लिखिए, ए लिखिए, सिर्फ ए से बिलोंग्स करना चाहिए, ए कमा ए नहीं होगा। तो चलिए अब रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन को समझिए। ये रिलेशन क्या है, ए कमा ए और बी कमा सी, तो ए कमा सी होना चाहिए, मतलब ए कमा ए हो और बी कमा सी, तो ए कमा सी होना चाहिए। तो ये सब केस में बिलोंग्स करना है ए में से। अब ए कमा बी हो गया, सी कमा से डी हो गया। अब देखिए ये जो बी वाला है यहाँ पे सी बी है शुरू का, इसका बी इसका शुरू है नहीं है, इसका मतलब इसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी। यहाँ पे क्या ले लिए 2,4,6। अब इसको समझिए आप लोग बढ़िया से लेट से लिए। अब एक और ए निकालने तो सबको होता होगा, जो पढ़ा होगा अच्छे से उसको सबको होता होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आप पहला रिलेशन देखिए, आप देखिए यहाँ पे क्या है 2,4 और क्या है 4,6, 2,4 और 4,6 है। आप देखिए इसमें क्या है 2,4, अब 2,4 है, 2,4 ले लिए। अब देखिए उसके बाद क्या लिए 4,6, 4,6, ये दोनों तो देखिए मिल रहा है जी, मिल रहा है, उसका शुरू वाला इसका अंत वाला मिल रहा है, इसका मतलब 2,6 होना चाहिए। और 2,6 देखिए है इसमें, ये जो रिलेशन आप लिए 2,6 है, ये मतलब नहीं है, तो ये रिलेशन को आप क्या कीजिएगा काट दीजिए, ये रिलेशन नहीं हुआ। ये कौन सा रिलेशन पढ़ा रहे हैं अभी, कौन सा पढ़ा रहे हैं जी, तो संक्रामक संबंध नहीं होगा, ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा देखिए ये दूसरा है 6,2 और 4,6,4 और 2,4। तो देखिए 2,6 और क्या है 2,6, तो देखिए इसका शुरू वाला इसका अंत वाला मिल रहा है, इसका शुरू वाला इसका अंत वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो मतलब जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जांच करने, अब देखिए उसके बाद है 2,6, 2,6 बिलोंग्स कर रहा है और 2,6, ये इसका शुरू वाला और इसका अंत वाला नहीं मिल रहा है, इसके मतलब भी इसमें जांच करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसमें भी जांच करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें नहीं है आवश्यकता जांच करने के। तो आप देखिए आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, थोड़ा देखिए आगे की ओर बढ़ाते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, आगे की ओर बढ़ा। यहाँ पे देखिएगा जांच करने की, आप देखिए 2,6 लिए, तो ये बिलोंग्स कर रहा है किस में से जी, आर में से बिलोंग्स कर रहा है। और 6, इसका मतलब इसका शुरू वाला या और इसका अंत वाला भी मिल रहा है, तो मिल रहा है, तो इसमें 2,4 और देखिएगा 2,4 है, 2,4 है रिलेशन में, देखिए तो 2,4 है, इसका मतलब ये भी बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब जो है ये संबंध क्या होगा, ये दूसरा संबंध क्या होगा जी, सही होगा, ये संबंध यानी कि सब मिल रहा है, तो ये संबंध हो गया, ये रिश्तात्मक संबंध हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर का, तीसरा है, उसके बाद दूसरा है, तीसरा है जी, तीसरा को देखते हैं एग्जाम्पल तीसरा, ये रिलेशन दे दिया आपको। अब देखिए 2,2, ये तो 2,2 भी मिल रहा है जी, इसका शुरू वाला इसका अंत वाला मिल रहा है जी, तो 2,2 हो गया और 2,2 भी मिल रहा है। अब इसका शुरू वाला इसका अंत वाला नहीं मिल रहा है, जिसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी शुरू वाला अंत वाला नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 4,4, 4,4 देखिए मिल रहा है, इसमें भी 4,4 है, तो इसका शुरू वाला लिखेंगे और इसका अंत वाला लिखेंगे, लिखे 2,4,4 होगा, ये भी मिल रहा है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब साफ है कि साफ क्या है जी, तो साफ है यही कि ये जो रिलेशन आपका है, ये रिलेशन आपका सही है। ये कौन सा है, संक्रामक संबंध है, कौन सा संबंध है जी, संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक संबंध है,
तो चलिए संक्रामक संबंध पढ़ लिए है, संक्रामक संबंध जो आप लोग पढ़ लिए हैं, तो अब सम्मित यार पे चले आइए। अब संक्रामक संबंध जो आप लोग पढ़ लिए हैं, तो अब देखिए अब संक्रामक के बाद आप देखिए तुल्यता संबंध है जो अंतिम है, ये इसमें क्या होगा 5 होगा, जो देना भूल गया है। अब 5 ये होगा, देखिए आप 5 को पढ़ते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, नहीं रुकिए 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इसको क्या करते हैं थोड़ा ऊपर कर लेते, नहीं ऊपर नहीं होगा, चलिए ठीक है यहीं पर ठीक है, चलिए थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, हाँ चलिए सही है। अब देखिए ये जो तुल्यता संबंध है इसको पढ़ते हैं। संबंध क्या होगा सम्मित। अब सम्मित को क्या कहते हैं, a, होना चाहिए, a, b भी हो सकता है, तो ये सम्मित होगा। उसके बाद संक्रामक होगा, मतलब संक्रामक क्या है x, y मिल रहा है तो y, x भी होना चाहिए, ये होगा। और सम्मित होता है। और संक्रामक होता है x, y अगर है तो z, अगर y, z भी है तो x, z होना चाहिए। इसको क्या कहेंगे संक्राम, यानी कि तीनों का नियम का जो पालन करेगा उसे ही तुल्यता संबंध कहेंगे। तो इसको तुल्यता संबंध निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले समतुल, उसके बाद सम्मित, उसके बाद संक्रामक, और तीनों के नियमों को पालन करना पड़ेगा। जो पालन करेगा, चलिए तो हम तुल्यता संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में तो चलिए तुल्यता संबंध पढ़ते हैं। अब देखिए तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध होने के लिए सम्मित, समतुल और संक्रामक तो बोले थे, और समतुल्य हम पढ़ाए थे, a, होगा, a, b होगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए। और ये कहाँ से बिलोंग्स करना है, ये बराबर ना भी हो लेकिन ये दोनों कहाँ से बिलोंग्स करना चाहिए, a से। अब a, भी होना चाहिए तो a भी कहाँ से बिलोंग्स करना चाहिए, सभी a कहाँ से बिलोंग्स करना चाहिए, ऐसे होगा सभी का चिन्ह। और ऐसे होता है सभी का चिन्ह, ये सभी कहाँ से बिलोंग्स करना चाहिए जी, तो कैपिटल ए में से। अब सम्मित के लिए जैसे देखिए इस x, y है, x, y है तो बिलोंग्स कर रहा है तो y, x भी होना चाहिए, या a, b है तो b, a भी होना चाहिए। ऐसा रिएक्शन में क्या होगा, तब ये क्या हो जाएगा, सम्मित होगा। अब संक्रामक के लिए कॉन्सेप्ट देखिए, संक्रामक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब x, y बिलोंग्स कर रहा है तो y, z भी और रहेगा तो z, x बिलोंग्स करना चाहिए। यानी कि a, b है तो b, c भी रहे, या c, a भी रहे, तो ये भी रिलेशन होगा। तो लिए हमको क्या करना, देखिए समुच्चय किया, क्वेश्चन क्या होगा, यदि समुच्चय a में समुच्चय में n अवयव हो तो समुच्चयों की संख्या। आज देखिए समुच्चय में जो भी अवयव रहेगा तो समुच्चयों की संख्या क्या कहेगा, 2 पे पावर 1 है तो 1 होगा, अगर n दिया है तो n होगा। तो इसका मतलब है 2 पे पावर n। अब 2 पावर n यहाँ पर n छूट गया था तो n यहाँ पर दे देंगे, और n दे करके इसको क्या करेंगे, टिक मार देंगे, तो यही सब सही ऑप्शन इसका हो गया। ये क्या हो गया, इसका सही ऑप्शन हो गया। आप देखिए क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि इतना हो तो निम्न तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध के लिए आप देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, स्वतुल होना चाहिए। स्वतुल देखिए स्वतुल कौन कौन है फिर हम चेक करते हैं। अब 2 कमा है, 2 कमा 4 है, ये स्वतुल नहीं है। क्यों ना है बोलिए, क्योंकि सबका प्रतिबिंब इसमें नहीं, 2 4 4 कमा से। और देखिए ये तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और ये स्वतुल नहीं है तो ये तो संक्रामक क्या हो जाएगा, 2 नंबर का हो जाएगा। और डी भी क्या हो गया, डी भी ऑप्शन गलत हो गया, डी भी क्या हो गया से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए सी हो गया सही ऑप्शन। आप देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन थर्ड है जो n बराबर कितना, यदि n बराबर 3 है और n भी बराबर 2 है तो n a, इसका क्या होता है फॉर्मूला देखिए, आप लोग जानते हैं क्या होता है, n a जो हम पढ़ाए हैं पिछला क्लास में, और n गुना और क्या होगा n b, ये n b हो जाएगा। आप देखिए अब n a कितना है जी, 3 है, और n b कितना है जी, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा।
इसमें 6 जो होगा 6 पहला ऑप्शन है, तो पहला इसका सही हो गया, पहला क्या हो गया, सही हो गया। और देखिए यहाँ पर सोल्व भी किया गया है, जैसे हम बताए थे वैसे ही सोल्व किया गया। अब क्वेश्चन देखिए, ये चौथा क्वेश्चन है r बराबर इतना दिया गया है रिलेशन, तो संबंध इतना है, तो ये कौन सा संबंध होगा। अब देखिए ये तो ये स्वतुल्य या तस्मक तो नहीं है, क्योंकि सबका प्रतिबिंब नहीं है। अब देखिए अब सममित को लिए 3,1 है जी, देखिए यहाँ 3,1 भी है, 4,2 तो 2,3 तो 3,2 नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो ये निश्चित ही होगा कि संक्रामक। देखिए 1,2 है, 1,3 है। अब देखिए 1,3 है, इसमें 1,3 लीजिएगा तो ये जांचने की आवश्यकता नहीं है, 1,3 है। और उसके बाद 1, इसमें जांचने भी कर सकते, इसमें भी 1,3 2,4 लीजिएगा, इसमें भी जांचने की आवश्यकता नहीं, 1,3 और 2,3 लीजिएगा तो इसमें भी जांचने की आवश्यकता नहीं है, 1,3 और 2,3 भी लीजिएगा तो मिल तो जाएगा, यानी कि 1,1। 1,1 नहीं है तो इसमें नन होगा, क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा ऑप्शन। चलिए तो नन में टिक मारिएगा, नन सही हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन। चलिए अब क्वेश्चन है, क्या हो क्वेश्चन है जी, वास्तविक संख्याओं के समूह में संबंध छोटा कौन सा है। वास्तविक संख्या के समूह में संबंध छोटा कौन सा है। क्या क्वेश्चन है कि वास्तविक संख्या के समूह में संबंध छोटा क्या है। इसका ही आप लोग याद करके रखिएगा, केवल संक्रामक होगा। क्या होगा, केवल संक्रामक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, केवल संक्रामक होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या, दूसरा सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को देखिए। आप देखिए ये 5वां क्वेश्चन होगा शायद, तो 5वां क्वेश्चन देखिए, माना कि a बराबर इतना पर संबंध रिलेशन क्या दिया है, इतना दिया है, तो एक इसका अवयव r में शामिल किया जाए ताकि परिमित संबंध संक्रामक होगा। अब देखिए अब इसमें हम सोचना पड़ेगा, 1,2 है जी। आप देखिए 1,2 तो 1,2 लीजिएगा, फिर तो इसमें संक्रामक मतलब होता है, तो संक्रामक तो 1,2 इसमें जांचने की आवश्यकता नहीं होगा। अब 1,2 और 2,3 लीजिएगा तो 1,3, इसका मतलब है हमको क्या चाहिए, 1,3 चाहिए। आप कहिए कैसे, आप देखिए 1,2 लीजिएगा, ये बिलोंग्स करेगा किस में से जी, ये होगा बिलोंग्स करेगा r में से। आप देखिए r में से बिलोंग्स कर रहा है। अब 2,3 लीजिएगा, 2,3 लीजिएगा तो 3 लीजिएगा, ये भी कहाँ से बिलोंग्स करेगा, r से, ये r से बिलोंग्स कर रहा है, तो इस दोनों का इसका अंतिम वाला इसका शुरू वाला मिल रहा है, यानी कि 1,3 हो मिल 1,3 बिलोंग्स करना है कहाँ से, r से। ये कह रहा है कौन ले लेंगे अभी, अब जो बिलोंग्स कर जाएगा, तो इसमें क्या लेना चाहिए, डी ऑप्शन होगा, 1,3 लेना चाहिए, ताकि यह संबंध जो होगा सही हो जाएगा, ये संबंध क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है जी, तो माना कि समूह n में एक रिलेशन क्या दिया है, a, b, और ए बी क्या है, 2 से ए बी से 2 कम है, और b क्या कितना है, b को लेना है कितना, 6 से बड़ा। तो पदित आर संबंध हो, कितना पदित आर संबंध होगा। आप देखिए कह रहा है, आप ए और बी है, अब कह रहा है कि 6 से बड़ा होना चाहिए। अब 6 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, देखिए 6 से बड़ा कितना हो, बी होना चाहिए। अब 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा। अब कह रहा है कि 10 में से आप 2 घटाइए, तो 10 में से 2 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 8 होगा, 8 होगा। अब देखिए 8 होता है, तो 10 8 देखिए पदित संबंध होगा। अब देखिए 10 में से 2 घटाइएगा, 8 होगा। और देखिए 6 से बड़ा, वो 6 से बड़ा लिए हैं, b का मान 6 से बड़ा। अब 8 ले लेते हैं, तो 8 लीजिएगा, तो 8 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 8 में से 2 घटेगा तो 2 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा तो यानी कि, तो ए तो हो गया 6, ए कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 6 8 वाला जो होगा। और 10 8 हम बोले 10 8, तो 10 8 वाला ऑप्शन है, नहीं है, तो नहीं है तब उसको छोड़ देंगे। क्या है, 6 8 वाला है ऑप्शन, तो ये सही हो गया। अब ये सही हो गया। अब चलिए इसको देख लेते हैं, सॉल्व किया गया है जो, उसको समझ लेते हैं।
देखिए ये क्या है, बी में से इतना है, ये बड़ा होना चाहिए। तो 10 लिए तो 10 में से लिए 10, 10 में से अगर हम 2 घटाए तो 8 आया, लेकिन 8 10 है कहीं पर नहीं है, लेकिन 8 लिए तो 2 6 आया, तो 6 8 है, 6 8 है जी, 6 8 है, इसका मतलब कहाँ है 6 8 सी में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देखिए, आप दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि किसी सममित के सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में R एक संबंध है तो R क्या होगा। कह रहा है कि किसी क्या कह रहा है जी, प्राकृतिक एक सेकंड, इस क्वेश्चन को, किसी समतल के क्या कह रहा है जी, किसी समतल के सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में R पर लंब समुच्चय समुच्चय R पर लंब होने पर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसमें एक प्रिंट छूटा है, क्या होगा, लंब होगा। इसको हम PDF में सही करके डाल देंगे। क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए, लंब होने पर। अब लंब किसमें, लंब का मतलब समझिए। अब लंब का मतलब क्या होता है, लंब ऐसे होता है परपेंडिकुलर। आप देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर, अगर मतलब ये समझिए, अगर कोई वस्तु दूसरे वस्तु के 90 डिग्री है, अगर ये यहाँ कोण 90 है, ये रेखा, ये जो खंभा है, इस खंभा से 90 बना रहा है, तो ये भी खंभा इससे भी 90 बनाएगा, मतलब जस्ट उल्टा। सममित का मतलब क्या होता है, x, y है तो y, x होना चाहिए, और ये इसमें होता है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप कहिए कि किसी सममित के सभी रेखाओं के समुच्चय R में R एक समतल होने का संबंध क्या होगा, तो उसमें भी सममित होगा। संबंध हो या लंब वाला हो, सब में क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। तो चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, यदि समुच्चय में 1 2 3 4 दिया गया है और R रिलेशन इतना है, तो सही क्या होगा। अब देखिए, सही होने के लिए अब पहले हम क्या इनके लिए चेक करेंगे, सबतुल और संक्रामक, स्वतुल एवं संक्रामक। 1,1 है, नहीं है, 1,1 है, 2,1 है जी, 2,1 भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, सबतुल और संक्रामक नहीं होगा। तो आप इसको चेक करना का एक विधि है, अब इस विधि को अप्लाई करेंगे हम, क्या करेंगे, इस विधि को अप्लाई करेंगे। देखिए क्या कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ से। चलिए, सबतुल और संक्रामक नहीं है, तो आप देखिए इसमें सतुल ये है पहला को, और दूसरा भी है सतुल, और तीसरा भी सतुल है। अब देखिए ऐसे, एक सेकंड बढ़िया से इसको देखना पड़ेगा जी, बढ़िया से देखने के लिए क्या करा, स्वतुल एवं सममित। स्वतुल तो नहीं है, तो मतलब ये 1 नंबर तो पहले गलत हो गया। क्या करा, स्वतुल एवं संक्रामक किंतु सममित नहीं, और स्वक्रामक तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। स्वतुल एवं संक्रामक किंतु सममित नहीं, समतुल। अब देखिए लगता है सतुल एवं संक्रामक, सतुल क्या स्वतुल एवं संक्रामक सममित नहीं, तो स्वतुल एवं सतुल तो नहीं है जी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और ये ऑप्शन भी देखिए, ये ऑप्शन 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को फिर से देखना पड़ेगा, क्या क्या है देख लेते हैं। माना कि एक संबंध है B, 1,1 है, 1,1 है, 2,2 है, इसमें 2,2, 3,3 और 4,4। इसका मतलब है क्या कहते हैं इसका, पहला को तस्मक और स्वतुल, तस्मक और स्वतुल है, तो स्वतुल ये कह रहा है, ये स्वतुल और सममित। अब सममित देख लेते हैं पहले। सममित देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए जी,
अब देखिए ये स्वतुल वाला है, देखिए 1 सेकेंड, अब समित देख लेते हैं। 1,2,1 है, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, जो इसमें नहीं है तो ये तो क्या हो गया, समित को लाकर नहीं होगा। अब देखिए अब इसका ऑप्शन को काटते हैं, ऑप्शन को काटेंगे, देखिए ये इसमें समित है पहला में तो ये तो नहीं हुआ, और देखिए इसमें क्या कर रहा है, समित नहीं है, इसमें समित नहीं है जी, तो ये इसका सही हुआ है। और इसमें एक चेक करना है संक्रामक है कि नहीं है। उसके बाद क्या कर रहा है, समित, स्वतुल और संक्रामक, परंतु स्वतुल नहीं, क्या कर रहा है, समित एवं संक्रामक। इसमें मिस प्रिंट है, समित तो नहीं है, इसमें मिस प्रिंट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समित, सम और मित, सम्मित, इसको सही कर दिया जाएगा, सम्मित। चलिए तो इस सम्मित इसमें तो कह रहा है, तो सम्मित तो नहीं है, इसके लिए इसके गलत भी, और सम्मित नहीं है तो तुल्यता संबंध भी नहीं होगा, तो मतलब डी मीनिंग। तो अब देखिए आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, 3 ऑप्शन गलत है तो जो बचा है वही ऑप्शन सही होगा, लेकिन फिर भी हम एक संक्रामक को चेक कर लेते हैं। अब देखिए 1, आप देखिए 1,2 है तो 1,2 लीजिएगा, फिर तो नहीं हो मिलेगा, तो उसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं। 1,2 है, 2,1 लीजिएगा तो 1,2 आएगा, 1,2 भी है, 1, है, इसमें भी जांच करने की आवश्यकता नहीं। 1,2 लीजिएगा, 4,4 लीजिएगा तो इसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं। 1,2 लीजिएगा, 1,3 लीजिएगा, इसमें भी जांच करने की आवश्यकता नहीं होगा। 1,2 लीजिएगा, 1,3 लीजिएगा, इसमें भी जांच करने की आवश्यकता नहीं होगा। 1,2 लीजिएगा और 3, अच्छा 3,2 लीजिएगा, इसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अब 2,2 लीजिएगा और 1,1 लीजिएगा तो इसमें भी जांच करने का आवश्यकता है, तो कितना हो, 1,2, तो 1,2 है। अब 2,2 लीजिएगा तो इसमें जांच करने का आवश्यकता नहीं है, 2,2 आएगा, 2,2 भी है, 2,2, 2,1,1 तो इसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है। 2,2 और 2, 4,4 तो इसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसमें भी नहीं होगा। अब 3,3, 1,1 लीजिएगा, 1,2 लीजिएगा तो इसमें जांच करने का आवश्यकता है, लेकिन कितना हो जाएगा, 1,2 होगा, यह भी मिल जाएगा, इसमें तो कोई नहीं मिलेगा। अब 1,3 लीजिएगा, 1,3 वाला यहाँ पर 3,3 मिलेगा, तो ये क्या होगा, 1,3 ये भी है, इसमें लीजिएगा 3,3, इसमें भी कोई नहीं मिलेगा, जांच करने का आवश्यकता नहीं होगा। 3,3 2 लीजिएगा, 2,2 वाला मिलेगा, तो ये 3,2 भी है। तो मतलब क्या हुआ कि ये लगता है क्या, सम्मित है। ये क्या होता है जी, सम्मित है। तो इसको सम्मित जो है स्वतुल्य संक्रामक है, उसके बाद सम्मित नहीं है और स्वतुल्य भी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा ये बी इज ए करेक्ट, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट। चलिए आप देखिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब शायद 2 गो क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखिए माना कि देखिए, अब माना कि क्या कर रहा है, माना कि देखिए, माना कि बोल रहा है, माना कि क्वेश्चन आर एक समूह जिसमें आर एक समुच है ए से बी संबंध। अब ए से बी संबंध है तो ये क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूनियन। और इसको यूनियन कहेंगे तो ये यूनियन भी ये गलत हो गया, यूनियन यानी होता है समूह से संबंध में। और क्या ये होगा, इंटरवल ऐसे का चिन्ह होता है, और इंटरवल का भी इसमें अथी में नहीं जरूरत पड़ता है। अब इस सम्मित होने के लिए क्या होना, सब सेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए। तो आर सेट है किसका, ए क्रॉस बी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो आपका अंतिम, अंत भरा तो सब भरा, और ये चैप्टर आज का खत्म हो गया। ये कितना 3 है, अभी 1, 2, 3 है, और 2,1,2 को शामिल करने पर तुल्यता संबंध ए कौन सा परिभाषित, कितने परिभाषित तो होंगे, कितने तुल्यता संबंध परिभाषित होंगे, तो कितने तुल्यता संबंध परिभाषित होंगे। आप देखिए अब 1, इसमें 2,3 का शामिल कर दीजिएगा, तो तुल्यता संबंध जो होगा, तो संबंध ज्ञात करने की विधि क्या है, 2,2 भी, तो 3 पर पावर। आप देखिए यही विधि से संबंध निकालेगा, तुल्यता हो जो भी हो, तो 2 पावर कितना हो जाएगा, 3, उसमें भी शामिल कीजिएगा तब भी 3 ही होगा, 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 होगा, क्या होगा, 8 होगा। तो चलिए आज यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं।
आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें ताकि आपका ये जो क्लास है चलता रहे, कभी रोकने का नाम नहीं।